अक्सर हम भुट्टा खाकर उसके ठूंठ को इधर उधर फेंक देते हैं, जिसे न तो जानवर खाते हैं और जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी कम करता है। छत्तीसगढ़ की धमतरी में रहने वाली प्रीति के बाल मन ने वेस्ट टू बेस्ट की नीति के तहत न सिर्फ इस बेकार सामग्री के निष्पादन का एक बेहद आसान तरीका निकाला है, बल्कि इस अपशिष्ट से रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली एक जरूरी सामग्री का निर्माण कर डाला। क्या है प्रीति का यह आविष्कार? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास पेशकश, जिसका नाम है विज्ञान वीर। बच्चे लिख रहे हैं देश की तकदीर। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के शकरवारा गांव की रहने वाली एक छोटी सी लड़की प्रीति ध्रुव की, जिन्होंने गांव की एक बेकार सामग्री को उपयोगी बनाने की दिशा में काम किया और गांव की पर्यावरणीय और स्वच्छता की समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। मेरे दिमाग में आइडिया अपने स्कूल से आया था, क्योंकि हम स्कूल में किचन गार्डनिंग करते हैं ना, तो वहाँ मक्का लगाते हैं, तो मक्का को खाकर ऐसे वेस्ट फेंक देते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि हम वेस्ट ऐसे क्यों ना बेस्ट करके दिखाएं। सबसे पहले मक्के की ठूठ से थर्माकोल बनाई। वो ठीक नहीं था, मतलब थोड़ा भारी था। फिर इसका बनाते बनाते मैं ना सोची कि क्यों ना इसका हार्डबोर्ड बना दिया जाए, क्योंकि ये भारी भी होता है तो अच्छा ही रहेगा ऐसे करके। इसके बारे में जब मैं अपने सर मैम से बात की तो वो लोग गाइड करते गए, उसके गाइड के हिसाब से मैं चलती गई। थोड़ा वो बताते थे, थोड़ा मैं करती थी, तो ऐसे करते करते हम लोग मक्के के ठूठ से हार्डबोर्ड बनाए। भारत के अधिकांश राज्यों में किसान मक्के की खेती करते हैं। मक्के से बीज निकालकर किसान उसके ठूंठ को खेतों में ही छोड़ देते या जला देते हैं, जिससे न सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है, बल्कि इससे वायु प्रदूषण भी होता है। मक्के के ये ठूंठ इतने अनुपयोगी होते हैं कि इसे जानवर भी नहीं खा पाते। ऐसे में प्रीति के बाल मन में एक विचार आया कि क्या इस बेहद अनुपयोगी सामग्री को किसी दैनिक कार्य में इस्तेमाल होने वाली वस्तु में बदला जा सकता है। अपनी इसी सोच को प्रीति ने अपने स्कूल के विज्ञान की अध्यापिका अनीता सोरी से साझा किया, जिन्होंने न सिर्फ प्रीति को प्रोत्साहित किया, बल्कि उसके सोच को सही दिशा भी दी। भुट्टे के ठूठ को प्रीति जो है लेकर आई मेरे पास और बोलती है, मैडम इसका कुछ बन सकता है क्या? बच्चे लोग इधर उधर फेंक देते हैं और इसको आप लोग बार बार उठाकर इधर फेंको करके बोलते रहते हो, तो इसका कुछ बन सकता है क्या? तो मैं बोली लाओ दिखाओ। फिर उसको हम लोग देखे कूट करके, तो कूटे सर, तो उसमें जो है थोड़ा चूरा बना। कूटने के लिए टाइम लगा, फिर उसको हम लोग बूरा बनाए, मतलब पूरी तरह से पीस करके उसको रेडी किए। फिर उसके बाद इसका हार्डबोर्ड बना कर देखते हैं, तो उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाए ताकि ये हार्डबोर्ड। तो हम लोग पहले थर्माकोल को उसमें मिला कर देखिए और मिला करके दोनों को लुगदी बनाए। उस समय हम लोग के पास फ्रेम नहीं था, तो ईटा को ऐसे रखे, 4 ईटा को, और उसमें मतलब रखे और नीचे पॉलीथीन डाले, ऊपर पॉलीथीन डाल दिए ताकि चिपके मत करके, और उसमें दबा दिए और उसके बाद उसको आधा घंटा तक छोड़ दिए। फिर उसको हम निकाल कर देखे तो बहुत सुंदर बना हुआ था और वो कड़ा भी था। अरे इससे तो हार्डबोर्ड बन सकता है या प्लाई बोर्ड भी बन सकता है। इस तरह से हम लोग उसको तैयार किए सर। मक्के की ठूंठ से हार्डबोर्ड बनाने का तरीका आसान न था, मगर प्रीति की मेहनत और लगन ने हर मुश्किल को आसान बना दिया और आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। इसका विधि ये है कि सबसे पहले इस मक्के के ठूठ को धूप में सुखाएंगे। धूप में सुखाने के बाद ये अच्छे से सूख जाता है, तो इसको कूटने में पीसने में आसानी होती है। तो फिर गांव में होता है खलबत्ता बोलते हैं, उससे कूटें, फिर अच्छे से उसका पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने के बाद उसमें गोंद, फेविकोल और एक बेल, तीनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फेविकोल यूज किए तो कुछ ज़्यादा मतलब हार्ड हुआ और अच्छे से दोनों मतलब मिक्स हुए और चिपके। फिर उसको मिलाने के बाद हम लोग एक फ्रेम बनाते हैं, मतलब कोई भी फ्रेम जिसका हम इसका आकार दे सकते हैं। कोई भी फ्रेम हो या घर पे बाहर पे, तो इसका हम आकार देकर कुछ भी बना सकते हैं इसका। कहते हैं कि एक सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़े।
प्रीति ने अपनी अध्यापिका द्वारा दिए गए सुझावों पर काम किया और अलग अलग आकार की हार्डबोर्ड की वस्तुएं बना डाली। अपने इस नवाचार को उपयोगी बनाने में प्रीति को 4 से 5 महीने का वक्त लग गया, लेकिन इसके बाद उन्हें जो सफलता मिली उस पर आज उनकी टीचर को गर्व है। आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ सर कि मैं इतनी खुशी हूँ कि सर कि मेरे बच्चे इतना दूर तक मेरा नाम ले गई करके। बहुत मैं उसके लिए ये करती हूँ कि मेरा बच्चा होने से उतना मेरे को नहीं ले जाते जितना मेरे लिए प्रीति करी है। मैं उसका साथ हमेशा दूंगी सर, और मैं हमेशा उसको रात और दिन उसके लिए मैं मेहनत करती थी सर कि मेरी बेटी आगे तक जाए करके। मैं इतना गर्व महसूस करती हूँ सर, मेरी लाइफ में कभी नहीं करी थी। प्रीति के इस नवाचार का मकसद पर्यावरण प्रदूषण को रोकना एवं गांव के युवाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उनके इसी सोच के लिए उन्हें वर्ष 2019 में इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया गया। इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव योजना है। इनके जो मॉडल का चयन हुआ वो हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक हमारा जो गांव है आदिवासी बहुल गांव है, बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे विद्यालय के जो बालिका ने ये जो कारनामा किया है हमारे विद्यालय के लिए, उनके माता पिता के लिए, हमारे गांव के लिए और साथ साथ पूरे जिला और प्रदेश और देश के लिए बहुत ही मतलब गौरवान्वित करने वाला यह पल महसूस होता है हमें। आदिवासी समाज से आने वाली प्रीति ध्रुव ने रूढ़िवादी सोच के विरुद्ध गांव की समस्या को हल करने के लिए विज्ञान का सहारा लिया और अपने नवाचार से न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने स्कूल और पूरे गांव का नाम रोशन किया। आज उनकी इस कामयाबी पर उनके माता पिता को अपनी इस लाडली बेटी पर गर्व है। हमारे बेटी इसे बना लेंगे ऐसे करके हम लोग सोचे नहीं थे सर। हमें बहुत खुशी है। हमारे बेटी कहाँ कहाँ चले गए हैं, हम वहाँ तक नहीं गए, हमारे पिताजी भी नहीं गए थे वहाँ तक। हमारी बेटी का सम्मान होता है, बड़े ये गर्व की बात है। स्कूल में सम्मान मिलता है, माँ बाप को भी अच्छा सम्मान मिलता है। खाली समय में प्रीति को अपने पिता के साथ खेती करना और रसोई में अपनी माँ की मदद करना पसंद है। इसके अलावा प्रीति अपने सहपाठियों को भी विज्ञान के दूसरे नवाचारों पर चर्चा कर उन्हें भी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। She has used the maize cobs, which were waste material in their region, and she thought of turning it into some useful product. This kind of a scientific thought in making use of the waste which is there found in their region, and the best thing is that she has used a scientific method. At the school level, if somebody is thinking of these things, is very encouraging, and these kinds of projects are also a way of inculcating scientific temper in the students, encouraging students to do science, and also the entire environment. If one student does this kind of a work, it also inspires others to take up such projects. एक बेहद पिछड़े आदिवासी बहुल क्षेत्र की रहने वाली प्रीति ध्रुव की कहानी एक सबक है उन सभी के लिए जो कम संसाधनों का बहाना बनाकर अपनी समस्याओं को हल करने से बचते रहे हैं। प्रीति ने एक ऐसी ही समस्या को अपनी ताकत बनाई और अपने आविष्कार के जरिए भुट्टे की ठूंठ के निष्पादन का एक स्थायी और उपयोगी तरीका विकसित कर डाला। प्रीति के इस सोच को विज्ञान वीर का सलाम। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प नवाचार की कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।